एक टाइम था जब मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था। अगर मुझे क्लासरूम में किसी टीचर के सामने कुछ बोलना होता तो मेरी आवाज़ कांप जाती। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि लोग मेरे बोलने का मजाक उड़ाएंगे या इग्नोर कर देंगे। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और यह एक बड़ा स्ट्रगल था। मुझे पता है कि तुम में से बहुत से लोग इस मोमेंट को रिलेट कर पाओगे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता, या तो वर्ड्स गलत निकल जाते या तो आधा वर्ड से नहीं निकलता मुंह से, या कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता जो बिल्कुल भी अननेसेसरी होता था। मैं एक बार एक डॉक्टर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया और अपॉइंटमेंट का टाइम ख़त्म हो गया और वो बात मेरे अंदर ही अंदर रह गई। उस दिन मुझे लगा कि मुझसे लोगों से बात ही नहीं हो पाएगी। फिर मैं गिव अप करने का सोचा कि अब कुछ नहीं होने वाला। जब मैं लोगों से कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ तो ये दुनिया कैसे चलेगा मुझसे। फिर बाद में मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर रह जाएगी। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करना शुरू की। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू की, अलग अलग लोगों की कोर्सेस लेना शुरू की और अपने कम्युनिकेशन पे काम किया। लेकिन सबसे पहले मैंने एक चीज़ समझी, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा बोलना नहीं है, बल्कि अपने वर्ड्स को इम्पैक्टफुल बनाना है। जो मैं तुम्हें आज वही सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने अपनी स्ट्रगल के बीच डिस्कवर की। अगर तुम्हारा भी प्रॉब्लम मेरे जैसा है तो बस 5 से 6 मिनट मुझे दो और तुम्हें अपने अंदर का एक रियल चेंज फील होगा। पॉइंट नंबर 1, फिक्स स्पीड ऑफ योर स्पीकिंग। सबसे पहले मैंने अपने बोलने की स्पीड स्लो करना शुरू किया, क्योंकि एक बात समझ लो दोस्त, हम सोचते स्लो है और बोलते फास्ट। जब तुम जल्दी जल्दी बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों का असर कम हो जाता है। मुझे एक बात याद है, एक दिन गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहाँ मुझे उसका इंट्रोडक्शन देना था। उस दिन मैं इतना फास्ट बोलने लगा और मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आई। और एक मेरा टीचर भी वहाँ था। उसने कहा, बेटा थोड़ा स्लो बोलो, सबको समझने दो, इतने जल्दी जल्दी बोल रहे हो, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। तब मुझे समझ आया कि स्पीड सिर्फ रेस में काम करती है, कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं। तब मैंने एक आदत डाली, स्लो बोलना और पॉज लेना। स्लो बोलने का फ़ायदा ये होता है कि तुम अच्छे से सोच पाते हो और जो बोलोगे वह इम्पैक्टफुल होगा। अगर तुम्हें लगता है कि स्लो बोलना ही काफ़ी है तो रुको, एक और चीज़ जो तुम्हारी बातों में वजन ला सकती है। पॉइंट 2, मेंटेन अ क्लियर पॉज बिटवीन एवरी सेंटेंस। मुझे एक और स्ट्रगल याद है, मैंने जब बोलता था तो बीच बीच में अननेसेसरी वर्ड्स बोल देते थे। मुझे आ जैसे कुछ आवाज़ आ जाती थी और मुझे खुद लगता था कि यह मेरी बात को वीक बना रहा है। तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे फिलर्स कहते हैं। इसका मतलब होता है कि तुम अपने अगला सेंटेंस को सोचने में टाइम लगा रहे हो और उसी टाइम ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ करते हो जिसका तुम्हारे सेंटेंस, तुम्हारे बातों में कोई मतलब नहीं होता। एक बार मैं एक दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा था। मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए इतने फिलर्स यूज़ की कि उसने बोला, तू सोच रहा है या बोल रहा है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कॉन्फिडेंट तो वीक दिखते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं फिलर्स की जगह पॉज लूँगा। पहले लगता था कि पॉज लेने से लोग बोलेगा इसको बोलना ही नहीं आता, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरी बात और इम्पैक्टफुल हो गई। जब तुम गैप लेते हो तो तुम्हारी बात मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगती है। ये 2 डिसीजन, स्पीड कंट्रोल करना और फिलर्स अवॉइड करना, मैंने प्रैक्टिस में डाली और धीरे धीरे मुझे एक और चीज़ समझ आई, प्रैक्टिस तभी काम करती है जब तुम्हें पता हो कि क्या प्रैक्टिस करनी है। अब मैं अपनी बात किसी के सामने कॉन्फिडेंटली रख सकता हूँ। अगर तुम ये दोनों चीज़ फॉलो करोगे तो तुम्हारी बात साथ में एक नेचुरल फ्लो आएगा और तुम अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। देखो, कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं सुधरती। तुम्हें पहले गलतियों को समझना पड़ता है। प्रैक्टिस ज़रूर करो, लेकिन सही तरीके से। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब है कि तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हें पार्ट बाय पार्ट ग्रो करने में हेल्प करेगी। और फाइनली मैं तुम्हारे डेडिकेशन को दिल से सैल्यूट करता हूँ कि तुमने रील्स और फालतू की वीडियोस को छोड़कर एक मीनिंगफुल वीडियो को यहाँ तक देखा।
और तुम्हारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट की कीड़ा है वह तुम्हें एक दिन लोगों के बीच अलग बनाएगी। देखो, तुमने यह वीडियो एंड तक देखी है, इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर कुछ बदलने के लिए सीरियस हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को इन्वेस्ट करके कुछ मीनिंगफुल सीखते हैं। तुम्हारा यह डेडिकेशन मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी लाइफ में अभी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते? मुझे नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अगर तुमने वीडियो पसंद की तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिससे तुम्हें लगता है कि यह पॉइंट्स उसकी भी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। तुम्हारे एक शेयर से शायद कोई और अपनी जर्नी शुरू कर सके। तब तक के लिए बाय।